हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी 12th के एनसीईआरटी के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो उसी क्रम में इस अभी मैं इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे कोई सेट ए है, तो इस सेट ए में एलिमेंट्स मैंने ए 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स मैंने कंसीडर कर लिए और एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देन हमने रिलेशन को डिफाइन किया ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो ए और बी आप जैसे कि जानते हैं कि ए और बी दोनों कहाँ से आएंगे, इसी सेट ए से आएंगे। तो अभी इस रिलेशन को हम जानते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? है। कैसे करके देख लेते हैं हम एक बार इसको। सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंसी प्रूव कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो 1 अगर हम लेंगे तो 1 के साथ में हमें लेना पड़ेगा 3। सबसे पहले तो 1 के साथ में 1 होगा, देन 1 3। समझ सकते हैं आप कि 1 और 1 में से 1 माइनस होगा तो इवन आएगा। यहाँ पे a माइनस बी मॉड्यूलस लगा देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। ओके, तो 1 1 1 3 एंड 1 5 ये 1 के साथ आएंगे। देन 2 के साथ देख लेंगे हम, 2 2 2 4। देन 3 के साथ देख लेंगे हम, 3 3 एंड 3 1 एंड 3 5। देन हम 4 के साथ देख लेंगे तो 4 4 4 2 एंड 4 और 4 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। देन 5 के साथ देख लेंगे तो 5 5 एंड 5 1 5 3 ये एलिमेंट्स आएंगे 5 के लिए। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे हमें देखना होगा, सेट से 1 2 3 4 5 है। 1 1 2 1 के लिए 1 1 2 के लिए 2 2 एंड 3 के लिए 3 3 एंड 4 के लिए 4 4 एंड 5 के लिए 5 5। ये सभी हमारे इस सेट में आने चाहिए जो कि आ रहे हैं। 1 1 2 3 4 4 मीन्स इससे क्या पता चलेगा हमें कि हमारा ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज 1 1 2 3 4 एंड 5 ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल, ऑल बिलोंग्स टू आर रिलेशन। सारे हमारे रिलेशन में है, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक में हम देख रहे हैं कि 1 1 रिवर्स करेंगे तो यही होगा। 1 3 का रिवर्स भी हमें यहाँ मिल जाएगा 3 1। ठीक है ना। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि इन ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वो इवन आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा यहाँ से। तो ये रिलेशन हमारा एज a b बिलोंग्स टू r देन b a। सभी के लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है भी तो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो हम शॉर्टकट में इसको लिख दे रहे हैं एज a b बिलोंग्स टू r देन b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। और ट्रांसटिविटी भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिलेशन हमारा ट्रांसटिव भी होगा। इफ a b बिलोंग्स टू r मीन्स इसका क्या हुआ, कंसीडर कर लेते हैं। चलिए लेट्स कंसीडर a b बिलोंग्स टू r मीन्स a माइनस b इज इवन। अब इवन है ये तो समथिंग 2k1 कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। एंड और क्या कंसीडर कर लेते हैं, b से शुरू करेंगे। नेक्स्ट b को कॉमन करना होता है, तो b c बिलोंग्स टू r। इसका मीन्स क्या हुआ कि b माइनस सी इज इवन। तो इसको 2k2 कंसीडर कर लेते हैं हम। और यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली को, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस सी इक्वल्स टू 2 कॉमन आएगा, 2k1 प्लस 2k2, 2 यहाँ पे कॉमन आएगा तो 2k1 प्लस k2। तो ये विच इज इवन, ये क्या है, ये इवन है। इवन है मीन्स क्या हुआ, ए कॉमा सी भी हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। अब आपको समझना है इसके बाद कि अभी ये हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये सब कुछ हो गया तो इसके बाद मीन्स क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमारा हो गया यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारा, जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी अब हमको यहाँ से पूछ लिया जाए कि आप वन का इक्विवेलेंस क्लास बताइए, वन का इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो वन से रिलेटेड है। तो हमें वही देखने हैं, तो वन से कौन कौन रिलेटेड है, वन खुद रिलेटेड है पहले तो, देन कौन रिलेटेड है वन से, थ्री रिलेटेड है, और देन 5 रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम टू के लिए देखते हैं, टू का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो टू का इक्विवेलेंस क्लास, टू से कौन कौन रिलेटेड है, टू से 2 रिलेटेड है, टू से 4 रिलेटेड है और कोई भी नहीं। तो 2 से 2 रिलेटेड है और 2 से 4 रिलेटेड है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं होता, बस सिंपल है बहुत समझने के लिए। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, जैसे 2 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा है आपसे, तो ये एक सेट होता है उन एलिमेंट्स का सेट जो 2 से रिलेटेड है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन में। ये यहाँ पे कंडीशन है कि इक्विवेलेंस क्लास तभी होगी जब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। उसी इक्विवेलेंस रिलेशन के ही एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास पूछी जा सकती है। ओके, देन 3 का बता सकते हैं हम ऐसे ही, 3 किस किस से रिलेटेड है। तो 3 हमारा किस किस से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है और 1 से रिलेटेड है और 5 से रिलेटेड है। तो 1, 3 एंड 5। देन 4 देख लेंगे हम, 4 हमारा किस किस से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। तो 2 और 4 से रिलेटेड है हमारा 4, और 5 किससे रिलेटेड है, 5 जो है वो रिलेटेड है, 5 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया जाए तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास होगा 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो समझना है क्या है कि जब भी ये क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या करती है कि हमारा जो सेट होता है उसको डिवाइड कर देती है। मीन्स जो इक्विवेलेंस क्लास अगर सारे एलिमेंट्स की हम किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के अंतर्गत जो सेट लिया गया उस सेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इक्विवेलेंस क्लास पूछ लें, तो उस इक्विवेलेंस क्लास में जो सेट आ रहे हैं इन सबका यूनियन कर दें तो हमें वापस अपना वही सेट मिल जाएगा, वापस जो सेट हमारा था वही मिल जाता है। मीन्स अगर इन सारी क्लासेस, इन सबका अगर हम लोग यूनियन कर देंगे, इन सब का यूनियन करने से हमें वापस सेट ए मिलेगा। मीन्स यूनियन 2, यूनियन 3, यूनियन 4, यूनियन 5, सबका यूनियन करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। तो हमें वापस अपना सेट ए मिलेगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास थी। तो मुझे लगता है सभी समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।